गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज प्रमुख भारतीय विद्रोह के बारे में चर्चा करूंगा। इस प्रमुख भारतीय विद्रोह को पूर्वी भारत का विद्रोह, दक्षिणी भारत का विद्रोह, पश्चिमी भारत का विद्रोह, किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, जन विद्रोह, इतने नामों से इसको जाना जाता है। इतने नामों से इसको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और अब जो है आप लोग इसको देखें कि क्या कारण थे, क्या कारण थे कि जो इतना आंदोलन, ये आंदोलन होता है, पूर्वी भारत का आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, अभी मैंने बताया। तो सबसे पहले इसका एक काज, इसका कारण देखते हैं, ये रिवोल्ट क्यों हुआ। तो इसकी कारण जो है वो है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, EIC जो है, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो उनकी नीतियां थी, औपनिवेशिक नीतियां, वो कहीं न कहीं वो, चूंकि वो व्यापार करने आए थे, वो व्यापार करने आए थे, वो शासन करने नहीं आए थे। और जिस देश का शासक व्यापारी होगा वहां की जनता का शोषण होगा 100%। इसको आप नोट कर लें। जिस देश का शासक व्यापारी होगा उसकी जनता भूखों मरेगी। और वो जो EIC की नीतियां थी वो क्या थी, अधिक लाभ, उनको अधिक प्रॉफिट चाहिए था, लॉस उनको कम चाहिए था, केवल प्रॉफिट। और राजा रजवाड़े जो थे, राजा रजवाड़े, वो भी कहीं न कहीं इस क्रांति के कारक के रूप में थे। वो भी जो है, कुछ राजा रजवाड़े वो EIC से मिले हुए थे, और जब मिले हुए थे तो वो जो है वो भारतीय जनता का शोषण कराने में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उसमें राजा रजवाड़े थे, जमींदार थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, और बड़े बड़े जमींदार भी थे, बड़े बड़े जमींदार भी थे। और क्या थे, और उसमें जो है कुछ ऐसे लोग थे जो कानून ऐसा बनता था कि जिससे भारतीय जनता का, भारतीय जनमानस का, ट्राइबल लोगों का, जनजातीय लोगों का वो शोषण होता था, उनका शोषण होता था। और जो कुछ रियासतें थी ऐसी थी जो जनजातीय लोगों को कुछ अधिकार अलग से दी थी, वहाँ से उनका रेवेन्यू, उनसे टैक्स नहीं लेती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है वहाँ से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया, और जिससे जो है भारतीय जनमानस में विद्रोह होता है। और उस विद्रोह में सबसे पहले जो है विद्रोह होता है सन्यासियों का विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक होता है। 1763 से 1800 ईस्वी तक होता है। इसको जो है हम 18वीं शताब्दी का आंदोलन या विद्रोह कह सकते हैं, विद्रोह कह सकते हैं। और इसका कोई भी विद्रोह जो है तुरंत नहीं हो जाता, उसके पीछे जो है बहुत सारे कारण होते हैं। वह एक धीरे धीरे जो है बारूद का ढेर बनता है,
तब उसमें कोई चिनगारी, कोई तात्कालिक कारण होता है और तब वो विस्फोट बनता है, तब वो विस्फोट होता है। तो उसके कारण थे जो ब्रिटिश नीतियां थीं, ब्रिटिश नीतियों के कारण ऐसा हुआ। अच्छा, एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, ये अंग्रेज जो है शासन शुरू करते हैं तो वो शासन सबसे पहले बंगाल में शुरू करते हैं। वो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है और बंगाल पर उनका शासन होता है। और जब बंगाल की हम बात करते हैं तो बंगाल में आप ये न ध्यान रखें कि आज का बंगाल, वो उस समय का बंगाल था जिसमें पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम का भी कुछ क्षेत्र आता था। असम का भी कुछ क्षेत्र आता था। ये इतना बड़ा जो है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। और बांग्लादेश भी जो आज बांग्लादेश है वो उस समय का पूर्वी बंगाल था। और ये जो आपका सन्यासी विद्रोह होता है तो वो उसका कारण जो है, वो कारण ये है कि ब्रिटिश शासन द्वारा, EIC द्वारा ऐसे कानून बनाना, कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त, जिसके कारण किसानों का अत्यधिक शोषण होता है, किसानों का अत्यधिक शोषण होता है, जनता में त्राहि मचती है और उस समय अकाल पड़ते हैं। इस टाइम में 1760 से 1800 के बीच जो है भारत में बारंबार अकाल पड़ते हैं और तब जो है, और ऊपर से टैक्स लदता है, तब जो है वो ये सन्यासी विद्रोह होता है। और इसका तात्कालिक कारण था तीर्थ यात्रा टैक्स, तीर्थ यात्रा प्रतिबंध। अंग्रेजों ने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, वो चाहे हिंदू तीर्थ यात्रा हो और चाहे मुस्लिम तीर्थ यात्रा हो, सबके तीर्थ यात्रा पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। ये इसका तात्कालिक कारण है। और तब जो है सन्यासी विद्रोह होता है 1763 से 1800 के बीच में। और ये जब विद्रोह होता है तो ये मैंने बताया, शोषण, अकालों की बारंबारता और लूट घसोट, ये अंग्रेजों की नीतियां थी लूट घसोट की, उसके कारण विद्रोह होता है। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब देखें जो है तात्कालिक कारण तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, और इसका जो क्षेत्र था वो ढाका, रंगपुर, मैमनपुर, ढाका, रंगपुर, मैमनपुर ये क्षेत्र था। और इस सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे मजमून शाह, मूसा शाह और द्विज नारायण। एक कंपटीशन में ये इसी तरीके का सवाल पूछा जाता है, वो दे दिया जाएगा, 4 विकल्प रहेंगे। विकल्प क्या, उसमें पूरा ABCD करके रहेगा, मिलान करने के लिए आ सकता है, या ये दिया रहेगा कि कौन इसमें असत्य है। फिर टाइम दिया रहेगा, टाइम भी हो सकता है 3 सही रहे, गलत रहे, या फिर नेतृत्व करता रहेगा कि इसमें से इसका नेतृत्व किसने किया था, वो आपको मिलान करना रहता है। और ये टफ क्वेश्चन रहता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पूर्वक पढ़ें आप लोग। तो मजमून शाह, मूसा शाह और द्विज नारायण, ये 3 लोग इसके जो है नेतृत्व करता रहते हैं सन्यासी विद्रोह के। और सन्यासी विद्रोह जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का विस्तृत वर्णन है। यह कंपटीशन में पूछा गया है, चाहे जिस तरीके का कंपटीशन हो, यह वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा विद्रोह होता है फकीर विद्रोह। दूसरा विद्रोह होता है फकीर विद्रोह। इसका टाइम जो है
1776 से 1777। और इसका कारण क्या था? कारण था कि जो टैक्स अंग्रेजों द्वारा अधिक वसूला जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, मनमानी अंग्रेज अधिकारी लूट खसोट कर रहे थे, तो ये कहीं न कहीं एक विस्फोट के रूप में होता है और विद्रोह होता है, फ़कीरों का विद्रोह 1776 से 1777 इसका टाइम है, इसका टाइम। और इसके नेतृत्वकर्ता थे मजमून शाह, इसके नेतृत्वकर्ता थे मजमून शाह। और नाम से आप पता कर सकते हैं फ़कीर विद्रोह, इसका मतलब भारत की यायावर जो घुमक्कड़ी जनजाति थी मुस्लिमों की, वो फ़कीरों का एक आंदोलन, फ़कीर लोग उसमें ज़्यादा थे और उन्होंने ये आंदोलन को किया था मजमून शाह। और इनके मजमून शाह के पुत्र थे चिराग अली। बाद में मजमून शाह के बाद इसका नेतृत्व जो है वो चिराग अली करते हैं। और इस आंदोलन के समर्थक हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया था। ये भी आ सकता है भवानी पाठक, देवी चौधरानी, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, इन लोगों का इस आंदोलन को सहयोग प्रदान किया गया था इनके द्वारा। ये आंदोलन है फ़कीर आंदोलन और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो मेन थे महमूद शाह, मजमून शाह और उनके पुत्र बाद में चिराग अली। अगला एक विद्रोह होता है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह, अच्छा एक बात और आप ध्यान दें, फ़कीर विद्रोह भी जो है वो पूर्वी बंगाल का ही विद्रोह है। आपका सन्यासी विद्रोह भी पूर्वी बंगाल का है और फ़कीर विद्रोह भी बंगाल का है। उसके बाद पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह 1817 से 1825 इसका टाइम है। और ये जो विद्रोह हुआ है पाइक विद्रोह, ये उड़ीसा की एक जनजाति थी पाइक, उड़ीसा की एक जनजाति थी पाइक। और इनका जो जिला था वो खुर्दा जिला था, खुर्दा जिला, उसी खुर्दा जिले में ये जनजाति थी। और वहाँ के जो राजा थे उन राजा ने खुर्दा जिले में इनको बसाया था और ये रह रहे थे। और खुर्दा में किसी प्रकार का टैक्स इनसे नहीं लिया जाता था, किसी प्रकार का इनसे टैक्स राजा द्वारा नहीं लिया जाता था। लेकिन ईआईसी ने इस पर इनके क्षेत्र पर भी टैक्स लेना शुरू कर दिया और इसी के कारण पाइकों ने विद्रोह किया। और इसके नेतृत्वकर्ता थे जगबंधु विद्याधर, इसके नेतृत्वकर्ता थे जगबंधु विद्याधर। अगला है विद्रोह अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, अहोम एक असम की जाति थी। असम, ये असम पर इनका 600 वर्षों तक शासन था अहोम लोगों का। और असम पर शासन कुछ दिनों बाद म्यांमार का शासन हो जाता है। म्यांमार ने कई साल तक इन पर शासन किया और 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने म्यांमार पर अटैक किया। और म्यांमार पर अटैक करके जब अटैक किया ईआईसी ने, तो फिर एक संधि होती है और उस संधि का नाम है यंदाबू की संधि, उसका नाम है यंदाबू की संधि। यह आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि यंदाबू की संधि कब हुई थी और ये किससे संबंधित है। तो यंदाबू की संधि के माध्यम से असम पर जो है म्यांमार का अधिकार समाप्त हो जाता है और वहाँ पर अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जब हो जाता है तो वहाँ पर जो है कुमार रूपचंद्र और पुरंदर सिंह,
कुमार रूपचंद और पुरंदर सिंह जो है वो अपने क्षेत्र को चाहते हैं कि जो हमारा शासन पहले से था हमको फिर मिलना चाहिए, और इनके द्वारा उस आंदोलन को, इस विद्रोह को किया गया कुमार रूपचंद और पुरंदर सिंह के द्वारा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, सुनते रहिए और इसको जो है लिखते जाइए। अगला है फरायजी विद्रोह। फरायजी विद्रोह, यह विद्रोह जो है बंगाल में फरीदपुर स्थान था, जिला फरीदपुर, वहाँ पर जो है ये आंदोलन विद्रोह होता है। और इसका टाइम जो है वो 1838 से 1857 इसका टाइम है। और इसके नेतृत्व करता थे शरीयतुल्लाह खां, शरीयतुल्लाह खां। और इसी को बाद में आंदोलन शरीयतुल्लाह खां के बाद जो है चलाते हैं मोहसिन, मोहसिन। और इनका एक सार्वजनिक या उपनाम हुआ दादू मियाँ। मोहसिन को दादू मियाँ के नाम से जाना गया, वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुए दादू मियाँ। और यह आंदोलन है फरायजी आंदोलन, बंगाल में हुआ था। अगला विद्रोह है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह, चुआर एक जनजाति थी, चुआर एक जनजाति थी। और ये 1768 इसका टाइम है, 1768 में विद्रोह हुआ था चुआरों के द्वारा। जिला बंगाल का मेदिनीपुर जिला, बंगाल का मेदिनीपुर जिला। और कारण क्या था? अत्यधिक टैक्स, अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक टैक्स वसूला जाता है, इसलिए आंदोलन होता है, जनजातीय आंदोलन। और इसके नेतृत्व करता थे जगन्नाथ, जगन्नाथ दल, उनका नाम था जगन्नाथ दल। फिर अगला विद्रोह होता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 1832, 1831 से 1832। स्थान छोटा नागपुर, छोटा नागपुर ये झारखंड का स्थान, छोटा नागपुर। और ये खनिज पदार्थ यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और आप ये भी देखेंगे कि जहाँ जहाँ खनिज पदार्थ ज़्यादा है वहाँ वहाँ जनजाति ज़्यादा हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग। और वहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है, कंपनी स्थापित करती है, खनिजों का दोहन शुरू करती है। और वहाँ पर जब दोहन शुरू करती है, अपने अधिकारों को चाहती है, शोषण शुरू करती है, तो वहीं पर जनजातीय विद्रोह शुरू होता है, वहीं पर जनजातीय विद्रोह शुरू होता है। क्योंकि जो पहाड़ थे, जंगल थे, वहाँ जनजातियों का एकाधिकार था। स्थानीय राजा उनसे टैक्स नहीं लेते थे और EIC जो है वहाँ टैक्स लेना शुरू कर देती है। और वहाँ पर जो है आंदोलन शुरू हो जाता है, विद्रोह शुरू हो जाता है, कोल विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे बुद्धो भगत थे, इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे। और 1832 में इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण हो जाते हैं। बुद्धो भगत के बाद गंगा नारायण हो जाते हैं। और जब अंग्रेज वहाँ मिल स्थापित करना चाहते हैं, कोयले का दोहन करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है मुस्लिम और सिखों को वहाँ बसाना शुरू करते हैं इन स्थानों पर, छोटा नागपुर में। और वहाँ पर तब उन जो बाहरी लोग बसते हैं उनको भगाने का कार्य जो है वो
जनजातियों द्वारा शुरू किया जाता है और इसको भगाने को दिकुओं इनको कहा जाता है। दिकुओं, जो बाहरी लोग आते हैं उनको दिकुओं कहा जाता है कोलों के द्वारा, और इनको भगाने का भी कार्य करते हैं। अगला विद्रोह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह यह इसका भी स्थान झारखंड भी उस समय बंगाल में ही आता था, और भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक इनका विस्तार था, वहाँ तक ये फैले हुए थे। ये संथाल वहाँ तक फैले हुए थे। इनका विद्रोह जो है वो टाइम जो है विद्रोह का 1855 से 1856, 1855 से 1856 इनका टाइम है, और उसको नेतृत्व करता थे सिद्धो एवं कान्हू। सिद्धो एवं कान्हू, ये सिद्धो एवं कान्हू ये अपने अधिकारों के लिए, अपने जनजाति समूह के बचाने के लिए सिद्धों ने जो है वो आंदोलन शुरू कर दिया था, और बाद में जो है इनको अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बना लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। अगला विद्रोह मुंडा विद्रोह। इसका टाइम है 1899 से 1909, 1899 से 1909 इसका टाइम है। 1899 से 1909, 1899 से 1900। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता है, बिरसा मुंडा। इनके तहत यह आंदोलन विद्रोह होता है। स्थान है छोटा नागपुर, मैंने बताया खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर, छोटा नागपुर। इस विद्रोह को है उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। और परंपरागत व्यवस्था इनकी क्या थी? खूंट कट्टी, इनकी परंपरागत व्यवस्था थी खूंट कट्टी। ये आपका मुंडा विद्रोह, छोटा नागपुर 1899 से 1900 तक, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है, ये आंदोलन होता है। सन्यासी विद्रोह को सबसे अच्छा, अगर आप इसका टाइम याद करना चाहते हैं तो टाइम जैसे 1764 में जो है वो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, और एक साल पहले 1763 में ये सन्यासी विद्रोह होता है। आप कोई भी चीज़ अगर याद करने के लिए उसके साथ कोई एक और घटना को रिलेट करिए, सहसंबंध स्थापित करिए, तो उससे जो है आप बहुत अच्छी तरीके से माइंड में इसको रख लेंगे, और माइंड में जब रख लेंगे तो आप एग्ज़ाम रूम में जो है वो सही आंसर टिक करेंगे और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।